तो कैसे होगा संगवारी हो, सब बने बने जय जोहार। देखो एकर से पहले, इससे पहले वाले मैंने क्वेश्चन में समझाया था कि यहाँ पर क्या था, करनी में था और करनी से आधारित गुना भाग जोड़ना घटाना ये सब था। और करनी के अंदर में दो सभी का गुना है तो गुना कर देना है, भाग है तो भाग करके उसको लिख देना। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन है 3/2 + √3 दिया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सामान्यतः इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, संयुग्मी प्रश्न, संयुग्मी प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करता है, इसका संयुग्मी प्रश्न का रूल्स क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन इसी तरह से रिलेटेड ले लेते हैं, मैं 5/2 + √7 ले लेता हूं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब इसका रूल्स क्या कहते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन है अंश और हर दिए गए हैं तो उसमें हर जो है धनात्मक है तो आपको उसी संख्या को माइनस में करके, मतलब बीच में धन है तो उसको माइनस करके उसी संख्या से गुणा करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 + √7 दिया गया है, तो इसको क्या करना है, इसी संख्या को, यहाँ पर धनात्मक है तो इसको ऋणात्मक लेकर के 2 - √7 करके इसी संख्या से यहाँ पर गुणा कर देना है। कुछ नहीं, मतलब ये गुना हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या है, इसको यहाँ पर हमने इससे गुना कर दिया, लेकिन यहाँ पर 5 है तो संतुलित करेंगे, नीचे बस में थोड़ी ना गुना करेंगे, इससे संतुलित नहीं होगा। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में भी अंश में भी 2 - √7 का हमें गुना कर देना है। ये इसका रूल्स कहता है। ठीक है, मैं बहुत आराम से आपको समझ आए इस तरह से समझा रहा हूँ, फास्ट भी बता सकता हूँ। तो चलिए इसको मैं थोड़ा स्पीड में बताता हूँ। अब हमारे पास ये जो पहला था ना, उसी सेम वैसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया बटे क्या हो जाएगा, 2 + √3 हो गया। अब ये धनात्मक है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 - √3 कर देंगे। और नीचे में हमने लिखा है तो यहाँ पर प्लस, ऊपर में भी क्या कर देंगे, 2 - √3 कर देंगे। ठीक है जी, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ऐसे ही हो गया, नीचे में गुना किए तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, 6 - 3√3 कर देते हैं, बटे में क्या कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह के गुना है, प्लस है माइनस है, तो ये क्या फॉर्मूला करता है, a² - b² = a + b, a - b हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2² - √3² हो जाएगा। अब बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 है 3 है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर हम यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकल रहेगा, 3 कॉमन निकल रहा है क्या, तो जी हाँ 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, -√3 आ जाएगा, 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अब बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, a + b और a - b दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, अगर गुना कर रहे हैं स्क्वायर b² में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना, ये इसको इस तरह कन्वर्ट किया है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस क्या हो गया, और यहाँ पर √3 है तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आगे चल करके क्या हो जाएगा, 3 हो गया, तो 3 और ये हो जाएगा 2 - √3 हो गया, बटे क्या हो जाएगा, 4 में 3 गया तो 1 हो जाएगा। तो 1 का भाग हम इससे करेंगे तो 1 ही, मतलब कुछ नहीं होगा, वो सिंपल सा रहेगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 - √3 और ये हो गया आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से संयुग्मी है। यहाँ पर ये फॉर्मूला कौन सा डिजर्व करता है, a² - b² बराबर a + b, a - b, इस तरह से। तो यहाँ पर ये धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो ये फॉर्म में आ गया a², ये a² - b²। अब ये इस तरह सॉल्व किए, इस तरह से आ गया। चले मैं एक आता और क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए संगवारी हो,
इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट है, √3 - 1 है, बटे में क्या है, √3 + 1 हो गया। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पर पहले एक डिजिट था और अभी दो डिजिट है और माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस से गुना होगा क्या, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर √3 - 1 से गुना होगा क्या। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा तो गुना ही, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको पहले एज इट इज लिख लेते हैं। अच्छा एक ही संख्या में है तो 3 - 1 कर दिए, ठीक है जी, 3 - 1 हो गया, बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1 हो गया। अब इसको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर धनात्मक है तो इसको ऋणात्मक से भी हमें गुना कर देना होगा। अब एक में गुना कर रहे हैं और इससे गुना नहीं कर लेंगे तो ये बोलेगा हमारे भेदभाव कर रहे हो, रॉन्ग ग्रुप में हमारे क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो भैया, ST SC OBC वाला काम कर रहे हो ऐसे करके। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, यहाँ पर क्या कर देना है, √3 - 1 कर देना है। अब यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पर ये आगे चल करके फलाना लोग क्या हो जाएंगे, स्क्वायर बना लेंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 1 का स्क्वायर, अब बटे ये क्या हो जाएगा, प्लस में है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर वही पहले वाला फॉर्म, a² - b² बराबर क्या हो जाएगा, a + b a - b, ये वाला तो यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक, तो ये दोनों फलानाओं को क्या कर देते हैं हम, √3² - 1 का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो √3 - 1 दिया गया है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर a - b का आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² और ये हो जाएगा +b² - 2ab हो जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है, कौन से फॉर्मूले में आता है, a² और ये b², a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² - b², और यहाँ पर तो इसको हमने यहाँ पर संतुलित ही किया है, सिंपल से संतुलित किया है, तो यहाँ पर ये आगे चल करके क्या होगा, इसको a² में क्या करेंगे हम, √3 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस b² में 1 का स्क्वायर कर देते हैं, -2ab बोल रहा है, तो 2a में क्या है, 2 × √a हो गया 3, और b में क्या हो गया, गुना 1 हो गया, एक है तो एक। अब बटे में क्या कर देंगे हम, यहाँ पर इसको सिंपल सा लिख लेंगे, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और -1 का 1 ही हो जाएगा, √3 का ये इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 का 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2 × 3, तो ये हो गया 2 √3 हो गया, एक का कोई औचित्य ही नहीं है, ये हो जाएगा 3 में 1 गया तो 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 + 1 है तो ये हो जाएगा आगे चल करके बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 - 2 √3 हो जाएगा, 4 - 2 √3 हो गया, बटे में क्या हो गया, 2 हो गया। आगे चल करके ये 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो गया, बटे 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो गया, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया सिंपल, कुछ नहीं बस सिंपल सा आंसर हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।